नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, शेयर बाजार में अगर देखा गया है तो एक डाउट तो हर किसी के दिमाग में आता रहता है। कौन सा डाउट? कि टुमारो मतलब कल बाजार में तेजी आएगी, या फिर कल मार्केट बंद होने के बाद हम परसों की भी सोचेंगे कि अगले दिन यहां पर क्या होगा। क्या वापस मतलब बाजार भागेगा या गिरेगा, मतलब अगले दिन क्या होगा। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हमारे बीच में होती है कि बाजार में तेजी आएगी या मंदी आएगी। अगर आपको अपने प्रोडिक्शन को इंप्रूव करना है, हायर लेवल पे प्रोबेबिलिटी पे लेके जाना है कि बाजार में कल तेजी आएगी या मंदी आएगी, पहले ही हम कैसे पहचाने। सिर्फ 5 पॉइंट्स अगर आप देखोगे और इनको मार्क करोगे तो शायद आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। 3:30 बजे ठीक है, उसके बाद ये 5 चीजों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो फिर आपको पता चलेगा कि कल वापस मार्केट, मतलब एक्चुअल मार्केट, जो प्री ओपन की बात नहीं कर रहा हूं, सुबह 9 बजे जब खुलेगा तो तेजी में खुलेगा कि मंदी में। पहला पॉइंट, डाउ जोन्स कैसे चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। डाउ जोन्स की क्लोजिंग बंद वो यहां पे कैसे हुआ है, ठीक है। ये डाउ जोन्स आप देख सकते हैं, अलग अलग इंडिसेस देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये क्लोज कैसे हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाउ जब क्लोज होने की बात आई ये नीचे आ गए और सिर्फ देखा गया कि 10 पॉइंट की तेजी रही। अमेरिकन मार्केट क्लोज कैसे हुआ है वो देखने वाली बात है। अगर अमेरिकन मार्केट मतलब डाउ अगर बहुत ही धुआंधार तेजी के साथ क्लोज हुआ है टॉप लेवल पे ही, तो इसका मतलब कोई तो सॉलिड खबर होती है। इस प्रकार से हम लोगों को एक अनुमान लग जाता है कि हाँ भाई, अगले दिन क्या हो सकता है हमारे मार्केट में, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे मार्केट की ओपनिंग पर पड़ता है। अब बात सिर्फ तेजी की नहीं है, सेम मंदी की भी है। मतलब अगर अमेरिकन मार्केट, खास करके नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक कौन सा इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है? नैस्डैक टेक वाला इंडेक्स है। जैसे हमारे यहाँ बैंक निफ्टी है जो बैंक को रिप्रेजेंट करता है। नैस्डैक की अगर बात करें तो ये टेक वाला इंडेक्स है। और हमारे यहाँ अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारे निफ्टी 50 में अभी के डेटा के हिसाब से लगभग 10 to 12% के आसपास है। मतलब क्या है कि आईटी स्पेस में अगर आप निवेश करते हो तो आपको नैस्डैक पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नैस्डैक में गजब की तेजी तो आईटी स्पेस में भी वैसे ही देखने को मिल सकता है, और नैस्डैक में गिरावट तो आईटी स्पेस में भी नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट, कल क्या होगा, वहां से आपको ये 2 चीजों के हिंट मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट किससे रिलेटेड है दोस्तों? आपको देखना है एशियन, जैसे कि चीन और ताइवान की मार्केट सुबह होती है, वो हमारे मार्केट से पहले खुलती है। यहां से आपको अंदाज मिलता है कि हमारे मार्केट की ओपनिंग कैसी हो सकती है। चौथा पॉइंट, जापान का मेजर इंडेक्स कौन सा है? ये सबसे लोगों को पता है, निकेई 225। सुबह 5:30 बजे के आसपास इसका डेटा देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को जोड़कर देखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमारे बाजार की शुरुआत कैसी होगी। पांचवा पॉइंट, 3:30 बजे यहां पर खत्म हो जाता है। मतलब कितना? सुबह 11, 12, 1, 2, 3, लगभग 6, सवा 6 घंटे चलता है। नॉर्मल प्री ऑक्शन सेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी का फर्स्ट सेशन सुबह 6:30 बजे शुरू होता है और एंड टाइम 3:40 का होता है। इसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे चल रहा है। इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। 1, अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई। 2, नैस्डैक की क्लोजिंग कैसी हुई। 3, एशियन मार्केट की परफॉर्मेंस। 4, जापान का निकेई 225। 5, गिफ्ट निफ्टी का सेशन और परफॉर्मेंस। इनको मार्क करना है, जैसे कि अगर अमेरिकन मार्केट हरे रंग में बंद हुआ, नैस्डैक भी हरे रंग में, एशियन मार्केट भी हरे रंग में, निकेई भी ग्रीन लाइट, तो हमारा मार्केट भी 9:15 बजे खुलेगा, उसमें भी हरा रंग देखने को मिलेगा। अगर मिक्स रिएक्शन, कुछ जगह लाल कुछ हरा, तो भी ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। इससे आपको सेंस मिलेगा कि कल मार्केट परफॉर्मेंस कैसी होगी। एक मिस्टेक भी बताना चाहता हूं, शेयर मार्केट ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी के खेल है, कोई फिक्स रूल नहीं है। कई लोग फॉर्मूला बना लेते, फिक्स रूल मानते, लेकिन ऐसा नहीं होता, अनुमान होता है। अगर आप मैक्सिमम सैंपल्स उठाकर देखोगे, 5 पॉइंट्स पर ध्यान दोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल मार्केट में तेजी आएगी या मंदी। आशा करता हूं दोस्तों आपका जो ये डाउट था कि कल बाजार में क्या होगा,
तेजी आएगी या मंदी, इसे एडवांस में हम कैसे जानें? तो ये 5 पॉइंट्स पर ध्यान रखोगे और जितना अभ्यास करोगे उतना बेहतर अंदाजा लग पाएगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।